हरे कृष्णा। भगवत गीता के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग, जिसे हम दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। तो इस अध्याय को शुरू करेंगे, पर शुरू करने से पहले हम आज श्लोका ऑफ द डे लेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक को श्लोका ऑफ द डे बनाया था। तो आप जो तैयार हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और श्लोक का पठन कर सकते हैं। शिल्पा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिल्पा माता जी, शिल्पा माता जी कहाँ चली गई? शिल्पा माता जी को अनम्यूट करते हैं। जी शिल्पा माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। मुझे नहीं आता। मुझे ये डाउट था कि कल जो मैंने पूछा था उसका जवाब। हाँ जी, ठीक है, हम आपका जवाब अंत में देंगे माता जी, ठीक है। तो अभी हम ठीक है। प्ले करते हैं। संजीव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। कीर्ते क्रियामाणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने किया। हरे कृष्णा। सोनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सोनी माता जी को अनम्यूट। प्रभु जी किया था, वो वापस गलती से म्यूट हो गए शायद। ठीक है। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रकृते क्रियामणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ताहमति मन्यते। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, अगला कौन करेगा? सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणानि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बहुत ही सुंदर प्रभु जी। हम और एक दो लेंगे, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। जी माता जी, अगला किसको लेंगे? स्वाति माता जी है अनम्यूट। हरे जी कृष्णा स्वाति माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बहुत ही सुंदर माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज सबने बहुत ही सुंदर अभ्यास किया है। माता जी, प्रभु जी, सारे बहुत ही सुंदर आज कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट लेते हैं, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। हरे कृष्ण प्रणाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्ण प्रभु बहुत ही जी। सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो आप सबने आज बहुत ही सुंदर तरीके से जो है आपने आज किया है। ठीक है, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। माता जी, स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं। जी प्रभु जी, तो नहीं दिख रही है। दिख रही थी, अभी नहीं दिख रही है। एक मिनट माता जी। हाँ अभी दिख रही है। ठीक है माता जी। तो ज्ञान योग, तो योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। तो जैसा हमने देखा था, योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो ज्ञान योग का क्या अर्थ होता है? ज्ञान से कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं, यानी ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ना। तो ये अध्याय जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहता है। क्यों? इस अध्याय में हम बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे, और आप देखेंगे इस अध्याय में जो श्लोक आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो जैसे हम क्या देखेंगे, इसमें हम भगवत गीता का इतिहास देखेंगे कि भगवत गीता कितनी पुरानी है ना। फिर हम क्या देखेंगे कि ज्ञान से जुड़ने की क्या विधि है। फिर हम ये भी देखेंगे कि क्यों प्रामाणिक गुरु की शरण में हमें जाना चाहिए। और फिर अंत में हम देखेंगे कि भगवान कब कब और क्यों प्रकट होते हैं। तो इस अध्याय में बहुत कुछ सीखने को है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके बहुत सारे श्लोक जो हैं वो इंपॉर्टेंट श्लोकों में आते हैं। तो आप ध्यान से इस अध्याय को सुनिए। तो इस अध्याय की शुरुआत करिए भगवान ने। तो किसी भी अध्याय की शुरुआत अगर भगवान करते हैं, उसका पहले श्लोक भगवान कहते हैं, तो वो अध्याय वैसे भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए क्योंकि भगवान ने उस अध्याय को शुरू करने के लिए अर्जुन के प्रश्न का इंतजार बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने खुद ही अध्याय को शुरू कर दिया।
इसका मतलब जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान होने वाला है। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यानी कई लोग कहते हैं कि अगर भगवत गीता इतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर शास्त्रों का ये निचोड़ है, तो सिर्फ इसे 5000 साल पहले ही क्यों कहा गया? पर इस श्लोक में है ना उस बात का खंडन होता है। हमें पता चलता है कि भगवत गीता जो है वो सनातन है। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैंने इसका जो ज्ञान है सबसे पहले किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को। फिर विवस्वान ने इसको किसको दिया? मनु को, मनुष्य के पिता मनु को, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को। तो हम देखेंगे अगले स्लाइड में और उसके आगे स्लाइड में कि कितने साल पहले ये ज्ञान मनु को दिया गया और कितने साल पहले ये ज्ञान धरती पे आया। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये सनातन है, ये हमेशा से है, ये सिर्फ 5000 साल पहले का नहीं है। फिर भगवान आगे क्या बताते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन या महता योगे नष्ट परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये जो विज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा से ही आता है। इसी द्वारा राज ऋषियों ने, राज ऋषि यानी जो राजा भी हैं और जो ऋषि भी हैं, यानी भगवान के भक्त भी हैं, जैसे महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने इसी विद्या से, इसी प्रोसेस से है ना इसे सीखा। तो इससे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। इसी विधि से इससे सीखा। पर क्या कहते हैं भगवान कि काल क्रम में जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये परंपरा नष्ट हो गई, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये नष्ट हो गई। इसीलिए भगवान आज दोबारा इसे अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें सही विधि जो है अपनानी है तो हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही इस ज्ञान को अर्जित करना है। तो कैसे हम कर सकते हैं, वो क्या है विधि? तो हम आगे देखेंगे कि 4 संप्रदाय हैं जो प्रामाणिक हैं और प्रामाणिक संप्रदाय से ही हमें भगवत गीता या अन्य शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए। तो भगवान फिर क्या कहते हैं? आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं दोबारा इस ज्ञान को कह रहा हूं। तो भगवान ने यहाँ पे भगवत गीता को सीखने के लिए है ना, को बताने के लिए कुछ पात्रता बताई है, कुछ क्वालिफिकेशंस बताए हैं। क्या? उन्होंने कहा है कि तुम मेरे मित्र और भक्त हो। तो हमें भक्त होना चाहिए, है ना। हमारे मन में अगर श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति तो हम जो है भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। श्रद्धा के साथ ही हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो आप सबसे मेरा एक प्रश्न है, आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं कि हमने देखा कि धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी, पर फिर भी पूरे अंत तक आप देखेंगे धृतराष्ट्र ने भगवत गीता सुनी पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया, फिर भी वो आसक्त रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवत गीता तो कोई भी सुन सकता है और कोई भी सुन के भगवान की ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, पर धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता का ज्ञान लिया पर उसे बिल्कुल भी ज्ञान जो है आत्मसार नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? पूरी माता जी हरे कृष्णा, आप बताइए। सॉरी माता जी, हाँ आप बताइए। हरे उनको मुझे लग रहा है कि उन्होंने पूरा तो सुना लेकिन वो मोह माया से बाहर नहीं आए। वो ज्ञान तो लिए हैं लेकिन शायद उसको समझ नहीं पाए हैं। अपने पुत्रों के प्रति मोह ज्यादा था। जी 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 जी, ठीक है माता जी, आप कह रहे हैं क्योंकि वो आसक्त थे अपने पुत्रों के प्रति तो उन्होंने सुना पर समझा नहीं। ठीक है, हम संजीव प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।
प्रभु, क्योंकि उनकी भक्ति नहीं थी भगवान कृष्ण में, जी 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 और इस वजह से सुना तो उन्होंने पूरा, लेकिन उनकी भक्ति नहीं थी, इसलिए वो उसको आत्मसात नहीं कर पाए। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया प्रभु जी। तो एक और हम लेंगे प्रशांत प्रभु को, फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा प्रशांत प्रभु जी। हरे कृष्णा। उन्हें इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि वो ना तो भगवान के भक्त थे और ना ही मित्र। बहुत ही सुंदर, आपने बिल्कुल सटीक जवाब दिया। भगवान ने अभी तक यही कहा ना कि पात्रता क्या है सीखने की, पात्रता है कि वो भगवान का मित्र होना चाहिए और भक्त होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र जो थे उनको भगवान में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, भगवान के भक्त नहीं थे, इसलिए उनको समझ में नहीं आई। चैट में भी प्रांजल माता जी कह रहे हैं वो सिर्फ एक पिता होकर ही सुन रहे थे, ना कि भक्त हो गए। सरिता माता जी भी कह रहे हैं कृष्ण से द्वेष करते थे, बहुत ही सुंदर कहा माता जी ने, श्रद्धा नहीं थी। दिगेश प्रभु जी कह रहे हैं उसने सच्चे मन से नहीं पढ़ा और सुना इसलिए। जी जी, अब बहुत लोगों ने अच्छा जवाब दिया, प्रांजल माता जी ने भी अच्छा जवाब दिया। हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, हम और भी मौके मिलेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। तो हमने पढ़ा कि हमें ये गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान को लेना चाहिए और प्रमाणिक, है ना, ऐसा नहीं है। प्रमाणिक क्यों आवश्यक है? देखिए, आप इंजीनियरिंग करते हैं या आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, तो आप कहाँ पे जाते हैं? आप एक प्रमाणिक इंस्टीट्यूट में जाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि गली के नुक्कड़ पे जो एक स्कूल है जो कहता है कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाते हैं, पर उसे कोई भी प्रमाणिक संस्था नहीं है वो, है ना, उसे कोई भी एफिलिएशन नहीं है, आप उसके पास नहीं जाते। तो आप किसके पास जाते हैं? जो प्रमाणिक है। तो इसी तरीके से हमें भगवान का ज्ञान भी जो है वो प्रमाणिक गुरु शिष्य संप्रदाय से लेना चाहिए। तो ऐसे कौन से संप्रदाय हैं? ऐसे 4 संप्रदाय हैं जो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। पहला क्या है? पहला है जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर दूसरा जो भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को दिया, फिर उसके बाद जो उन्होंने शिव जी को दिया, और उसके बाद जो उन्होंने 4 कुमार को दिया। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो जो ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया उसको कहा जाता है ब्रह्म माधव संप्रदा, क्योंकि कलयुग में जो इनके मुख्य आचार्य हुए मध्वाचार्य, तो इसे कहा जाता है ब्रह्म माधव संप्रदा। फिर लक्ष्मी जी को जब उन्होंने ज्ञान दिया तो उसके कौन हुए आचार्य? उनके आचार्य हुए रामानुजाचार्य, और इसे कहा जाता है श्री संप्रदा, ठीक है, या इसे हम रामानुजाचार्य संप्रदा भी कहते हैं। फिर तीसरा है जो उन्होंने शिव जी को ज्ञान दिया, जिसमें मुख्य आचार्य हुए विष्णु स्वामी। इस संप्रदा को क्या कहते हैं? इस संप्रदा को कहते हैं रुद्र संप्रदा। और चौथा हुआ जो चतुष्कुमार, यानी ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे छोटे छोटे, वो कभी भी बड़े नहीं हुए, तो वो कहते हैं उसको कहते हैं हम कुमार संप्रदा। और इसमें कौन हुए मुख्य आचार्य? उसमें मुख्य आचार्य हुए निम्बर का आचार्य, ठीक है। तो ये 4 जो हैं ये हैं मुख्य संप्रदा और ये है प्रमाणिक संप्रदा, जिससे कि हमें भगवान का ज्ञान लेना चाहिए। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमें क्यों किसी गुरु के पास जाना है, हम क्यों अपनी ही बुद्धि से शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते? तो जैसे हमारे पास भगवत गीता की किताब है, हम उसे खोल के पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, पर ऐसा करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि हमारी बुद्धि जो है पूर्ण नहीं है। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं। क्या है वो 4 कमियां? सबसे पहले अपूर्ण इंद्रियां। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, उनकी लिमिटेशंस हैं। कैसे? जैसे अभी मैं बैठे बैठे दीवार के उस ओर नहीं देख सकता, है ना, चमगादड़ जो आवाज निकालते हैं वो मैं नहीं सुन सकता। तो हम सब जानते हैं कि बहुत छोटी चीज हम नहीं देख सकते। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी सीमाएं हैं। दूसरा क्या है? धोखा देना। मनुष्य के अंदर हमेशा धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। मान लीजिए आपके पास पूरा ज्ञान आ भी गया, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरों को वो पूरा ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा क्या है? धोखा खाना। हम बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में हमें क्या दिखता है? जल दिखने लगता है ना, जिसे मिराज कहते हैं, तो हम धोखा खाते हैं। और चौथा है गलतियां करना। मनुष्य गलती करता है। जैसा हम देखते हैं नासा है ना, बार बार अपने गणित, अपने कैलकुलेशंस बदलते रहता है ना, कभी कहता है कि ये इतनी दूर है, कभी कहता है वो इतनी दूर है। तो हम हमेशा अपनी गलतियां करते रहते हैं। तो 4 ये जो कमियां हैं हमारे अंदर, पहला कि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, दूसरा हम धोखा खाते हैं, तीसरा हम धोखा देते हैं, और चौथा ये हम गलतियां करते हैं। ये जो 4 हमारे अंदर कमियां पाई जाती हैं, इसके कारण जो है हम
शास्त्रों को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो फिर कैसे कर सकते हैं हम इसे? तो ये जो है ये भगवान ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के जो है उनके अंदर कोई भी कमियां नहीं पाई जाती। भगवान जो है वो पूर्ण है और गुरु जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो हमें गुरु के पास जाके ही ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं दो विधि होती है क्या, एक आरोही पंथ और एक अवरोही पंथ, है ना। तो जो आरोही पंथ होता है वो क्या करता है, खुद से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उसे बहुत ज्यादा समय लग जाता है। पर जो अवरोही पंथ होता है वो क्या करता है, वो गुरु की शरण में जाता है और उसे बिल्कुल आसानी से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे एक बच्चा है जिसे अपने पिता के बारे में जानने की इच्छा है, तो अगर वो अपनी बुद्धि से जानने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत समय लग जाएगा, उसे कभी नहीं पता चलेगा। पर अगर वो अपनी माँ से पूछे या अपने रिश्तेदारों से पूछे तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से भगवान के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है उन्होंने भगवान का जो है ना सत्य का दर्शन किया, इसलिए वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए इस चौथे अध्याय में भगवान कहेंगे आखिरी में, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, यानी हमें गुरु के पास जाना चाहिए और सत्य को जानने का दर्शन, सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो अपने मन से भगवान को समझना चाहता है, भले ही अगर वो वायु की गति से भी क्यों ना जाए तो उसे करोड़ों करोड़ों साल लग जाएंगे, पर अगर हम गुरु की शरण में जाके समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बड़ी ही आसानी से भगवान समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें भी यही करना है, हमें भी किसी प्रमाणिक संप्रदाय के पास जाके गुरु के जो है उनके चरणों में निवेदन करके उनसे जिज्ञासा करनी है, तो गुरु के शरण में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जो इस्कॉन है, जो प्रभुपाद जी हैं, वो किस संप्रदाय में आते हैं, वो सबसे पहली वाली में आते हैं, ब्रह्मा जी वाली में। उसे हम कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण से शुरू होकर किस तरीके से जो है ये श्रृंखला अटूट चली आ रही है ना। तो कृष्ण जी ने ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, फिर 5वें नंबर पे माधव आचार्य को। इसी तरीके से आप नीचे आके देख सकते हैं 22 नंबर पे इसमें आते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो आज से 500 साल पहले है ना मायापुर में हुए। फिर उसके नीचे आप आए तो आपको दिखेगा 31वें नंबर पे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, और 32वें नंबर पे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये जो श्रृंखला है ये अटूट चली आ रही है, इसे कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रमाणिक जो संप्रदाय है उसके पास जाना चाहिए, जैसे कि हम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए जाते हैं, इसीलिए आध्यात्मिक पढ़ाई, आध्यात्मिक नॉलेज के लिए भी हमें प्रमाणिक परंपरा के पास ही जाना चाहिए। अब हम भगवत गीता का थोड़ा इतिहास देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ब्रह्मा जी की आयु कितनी है वो देखेंगे और आगे देखेंगे कि कम से कम कितने साल पहले ये भगवत गीता धरती पे आई। तो इसके लिए कुछ गणित करेंगे हम। नीचे से शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे सबसे दाहिनी ओर है कलयुग। तो कुल कलयुग कितना बड़ा है, 4,32,000 साल, है ना। कलयुग 4,32,000 साल का है। द्वापर युग जो है वो उसका 2 गुना है, त्रेता उसका 3 गुना और सत्य युग उसका 4 गुना। तो इस तरीके से जो 4 युग बनते हैं, तो कलयुग 4,32,000 का है, तो द्वापर हुआ 2 गुना यानी 2x, त्रेता 3 गुना यानी 3x और सत्य युग 4 गुना यानी 4x। तो चारों युग जो हैं, अगर जिसे हम एक दिव्य युग कहते हैं, अगर चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 यानी 10x, यानी 10 गुना 4,32,000 साल यानी 43 लाख साल। तो चारों युग जो हैं वो 43 लाख साल में एक बार पूरे होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक दिव्य युग। इसी तरीके से जब 71 दिव्य युग निकलते हैं तो वो बनता है एक मनवंतर, और जब 14 मनवंतर निकलते हैं तो वो बनता है एक कल्प। ठीक है, अब एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक और कल्प ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। तो ब्रह्मा जी का अगर एक पूरा दिन देखना है, दिन और रात, तो वो 2 कल्प का होता है। और एक कल्प में हमने क्या देखा, 71, 14 मनवंतर और 71 दिव्य युग, यानी कुल मिला के 1000 दिव्य युग। एक कल्प में 1000 दिव्य युग होते हैं, और एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का क्या होता है, दिन, और दूसरा कल्प जो है वो ब्रह्मा जी की रात्रि। तो पूरा दिन जो है ब्रह्मा जी के 2 कल्प के बराबर होता है।
और ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 साल। तो 100 साल बाद ब्रह्मा जी भी मरते हैं, है ना। हम आगे देखेंगे, भगवान कहते हैं खुद ही कि ब्रह्मा जी तक जितने लोग हैं वो सारे जन्म मृत्यु के फेर में हैं। तो ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते फिर मर जाते हैं। तो अभी जो ब्रह्मा है उनकी आयु कितनी है हम ये देखते हैं। तो शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं। तो 50 साल कितने हो गए? 4,32,000 साल गुना 10, यानी ये आ गया एक चतुर्युग, गुना 1000। गुना 1000 क्यों? क्योंकि 1000 चतुर्युग से क्या बनता है? एक कल्प। गुना 2 क्योंकि उनका दिन और रात्रि। गुना 360 क्योंकि साल में 360 दिन होते हैं। गुना 50 क्योंकि उनके 50 साल निकल गए। तो इसको अगर हम देखें तो 155.52 ट्रिलियन ईयर्स निकल चुके हैं। फिर क्या है, जो उनका 51st ईयर चल रहा है, 91वां साल चल रहा है, उसमें 6 मनवंतर खत्म हो चुके हैं। 6 मनवंतर गुना 4,32,000 गुना 10 गुना 1000 और 14 से भाग दिया है। क्यों? क्योंकि 14 मनवंतर का एक कल्प बनता है। तो उसमें कितने आए? 1851 मिलियन ईयर्स। फिर अब जो 7वां मनवंतर चल रहा है उसमें 4 युग के 27 चक्कर निकल चुके हैं। तो 27 चक्कर गुना 4,32,000 गुना 10, और जो अभी जो चक्र चल रहा है जिसमें हम अभी कलयुग में हैं, तो सत्य, त्रेता और द्वापर निकल चुका है। तो 9 गुना 4,32,000, और जिस कलयुग में अभी हम हैं उसके 5,000 साल निकल चुके हैं। तो कुल मिला के ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ये सारी अगर हम जोड़ कर दें तो 155 ट्रिलियन ईयर्स प्लस जो बाकी हमने जोड़ा जो है 0.0019, यानी 155.522 ट्रिलियन ईयर्स, है ना। यानी ये हिंदी में कितना हो गया? 1555 खरब साल। ये अभी ब्रह्मा जी की आयु है, और ब्रह्मा जी अभी सिर्फ 50 साल के हुए हैं। तो यानी अगले 50 साल, यानी इतना ही उनकी उम्र और बची हुई है। तो मनु का जीवन कितना है? मनु कौन है? ब्रह्मा जी ने, सूर्य देव ने इस ज्ञान को किसको दिया था? मनु को। तो मनु जो होते हैं वो एक मनवंतर के एक मनु होते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा मनवंतर चल रहा है उसमें क्या है? उसमें 4 युग के 27 चक्र निकल चुके हैं। तो यानी 27 गुना 4,32,000 गुना 10, यानी 116 मिलियन ईयर्स। और जो अभी चक्र चल रहा है उसमें हमने देखा सत्य, त्रेता और द्वापर निकल चुका है। तो 9 गुना 4,32,000 साल, और अभी जो कलयुग चल रहा है उसके 5,000 साल। तो कुल मिला के जो इस मनवंतर के मनु हैं उनकी उम्र कितनी हुई? 116 प्लस 3.8 प्लस 0.005, यानी 150.53 मिलियन ईयर्स, यानी 12 करोड़ साल। तो अभी जो मनु हैं इस मनवंतर के, उनकी उम्र है 12 करोड़ साल। तो यानी गीता कम से कम 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दी गई, है ना। क्योंकि सूर्यदेव विवस्वान ने इसे मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। तो कम से कम 12 करोड़ साल पहले यह ज्ञान उन्हें दिया गया। अब हम देखते हैं कि गीता धरती पे कब आई। तो इक्ष्वाकु जो थे, जिनको मनु ने इस ज्ञान को दिया था, वो कौन से युग में थे? वो थे त्रेता में, है ना। त्रेता में, क्योंकि त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को, और विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र भी प्रकट हुए। तो जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे वो रघुवंश के थे, है ना। और जो इक्ष्वाकु थे वो भी उसी वंश के थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज की इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। तो भगवान राम कब आए थे? भगवान राम त्रेता में आए थे। तो अगर हम देखें कि इक्ष्वाकु को ये ज्ञान इक्ष्वाकु को कब दिया गया? तो इसे त्रेता की शुरुआत में दिया गया। तो त्रेता के शुरुआत में और द्वापर यानी 2 युग निकले। तो यानी 5 गुना 4,32,000 यानी 21 लाख साल निकल गए, और कलयुग के 5,000 साल। तो कम से कम 20 लाख साल पहले ये ज्ञान जो है किसे मिला? ये ज्ञान मिला इक्ष्वाकु को। तो अगर हम कहें कि धरती पे ये गीता कब आई? कम से कम 20 लाख साल पहले आई। तो इससे हमें पता चलता है कि गीता का जो ज्ञान है वो बहुत ही पुरातन है, वो सनातन है ना। भगवान ने इसे सूर्यदेव को दिया, विवस्वान को, विवस्वान ने इसे मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को। यानी इक्ष्वाकु धरती पे थे और ये कम से कम 20 लाख साल पहले धरती पे आई। तो इससे हमें पता चलता है कि गीता का ज्ञान जो है वो सिर्फ 5,000 साल पुराना नहीं है। तो जब इतना सुनते हैं अर्जुन, तो अर्जुन मोह में आ जाते हैं ना। ये हमारे लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। पर वो हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं क्या?
कि पर ये ऐसा कैसे हुआ, आप तो मेरे समकालीन हैं, यानी आप तो मेरे हम उम्र हैं, तो आपने भगवान को, सूर्य देव को ये ज्ञान कैसे दिया। ठीक है, तो इसका क्या भगवान जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वामी दिष्टाय संभवम आत्माया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से प्रकट होता हूँ। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे देश में जाता है तो क्या होता है, तो उसे किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से भगवान जब आते हैं तो वो अपनी मर्जी से आते हैं, उन्हें किसी की परमिशन की दरकार नहीं होती। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, भगवान क्यों प्रकट होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामयम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, भगवान ये कैसे संभव है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से कभी भी प्रकट हो सकता हूँ। तो भगवान जो है ना, वो हमेशा युवा रहते हैं। हमने देखा भगवान के बुढ़ापे की कोई भी फोटो हमने नहीं देखी। तो भगवान अपनी मर्जी से कभी भी प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं प्रकट होता हूँ। भगवान इसको और विस्तार में बताते हैं, क्या, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये 4.8 जो श्लोक है, इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आज का श्लोक ऑफ द डे है। इसे कल आप तैयार करके आएंगे और हम आपसे सुनेंगे। 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने कह दिया कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ। तो सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, भक्तों का उद्धार करने के लिए, है ना। कई लोग कहते हैं अरे भगवान तो दुष्टों का विनाश करने के लिए आए, तो दुष्ट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि भगवान को आना पड़ा। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने आता हूँ, उन्हें आनंद प्रदान करने आता हूँ, और आता हूँ तो इसीलिए कुछ दुष्टों को भी मार देता हूँ। पर उनका जो प्राइमरी, जो मुख्य कारण है, वो है भक्तों को आनंद प्रदान करना। क्योंकि अगर सिर्फ दुष्टों को ही मारना है तो भगवान बड़ी आसानी से अपने किसी भी पार्षद को भेज सकते हैं, पर भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए स्वयं आते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरा पहला कारण जो है वो आने का, वो है भक्तों का उद्धार करना, और दूसरा कारण है दुष्टों का विनाश करना। ठीक है, इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जब राम जी आए थे ना, तो कई लोग कहते हैं उन्होंने तो सिर्फ रावण को मारने के लिए अवतार लिया। नहीं, जब वो आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो वन में जाते हैं, ऋषियों से मिलते हैं ना, सबरी के पास जाते हैं, उनके झूठे बेर भी खाते हैं, हनुमान जी को इतनी सेवा देते हैं ना, हनुमान जी इतने प्रसिद्ध हो गए उस सेवा से, फिर बाद में वो रावण का विनाश करते हैं। तो पहले उन्होंने भक्तों का उद्धार किया, भक्तों को आनंद दिया, भक्तों को सेवा प्रदान करी, उसके बाद उन्होंने दुष्टों का विनाश किया। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, श्लोका 4.8 ये हमारा श्लोका ऑफ द डे है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कृष्ण को जानने का क्या लाभ है, भगवान को हमें क्यों जानना चाहिए। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नयति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो इस बात को समझ जाता है कि जो मेरा जन्म है और जो मेरे कर्म है वो दिव्य हैं, वो दिव्य धरातल पे हैं, तो ऐसे मनुष्य के साथ क्या होता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी जानने मात्र से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि कई लोग क्या बोलते हैं कि भगवान तो जो जन्म लेते हैं क्योंकि हमने जन्म लिया है ना, हमें पाप भोगना है इसीलिए हमने जन्म लिया। भगवान ने भी ऐसे कर्म किए कि भगवान ने भी जन्म लिया। जैसे कोई प्रधानमंत्री जब जेल जाता है तो कैदी क्या सोचते हैं, अरे हमने कुछ गुनाह किया तो हम जेल में हैं। प्रधानमंत्री ने भी लगता है कोई गुनाह किया है इसीलिए वो जेल में आ गया। पर असल में प्रधानमंत्री जेल क्यों जाता है, वो इसलिए जाता है कि वो इन कैदियों की सजा कम कर सके, उनका उद्धार कर सके ना। किसी कैदी को हो सकता है कि वो छुड़ा भी ले, पर वो इस बात को नहीं समझते। मूर्ख लोग ये सोचते हैं
कि प्रधानमंत्री खुद भी सजा काटने आया है। इसी तरीके से जब भगवान धराधाम पे आते हैं तो वो हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कर्मों के फेर में आते हैं, क्योंकि कर्म तो भगवान को छू भी नहीं सकते। तो भगवान आते हैं किस लिए? जिससे वो हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो भगवान हमेशा दो लीलाएं करते हैं आके, लौकिक लीला और अलौकिक लीला। लौकिक लीला क्या होती है? जैसे कि मक्खन चुराना, है ना, जैसे कि मैया से पिटाई खाना, जैसे अपने मित्रों के साथ खेलना। तो जो असुर होते हैं वो क्या करते हैं? वो सिर्फ लौकिक लीलाओं को देखते हैं। वो कहते हैं ठीक है, भगवान ने मक्खन चुराया तो हम भी चुराते हैं, हम भी अपने माँ बाप से मार खाते हैं, हम भी तो अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। पर वो अलौकिक लीलाओं को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे भगवान ने इतनी छोटी उम्र में इतने सारे असुरों को मारा, गोवर्धन पर्वत को उठाया, क्या वो कर सकते हैं ऐसा? वो नहीं कर सकते। पर असुर लोग जो है वो ऐसी लीलाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि भगवान इस धराधाम पे इसलिए आए क्योंकि वो कर्म के चक्कर में पड़ गए। तो अब हम ये देखेंगे कि भगवान और कृष्ण में और हम में क्या अंतर है ना। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान का जो जन्म और कर्म है दोनों दिव्य है। तो अब हम में और भगवान में अंतर क्या है? कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है। तो जैसा हमने कहा कि भगवान जो है वो हमेशा आध्यात्मिक है, भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई भी फर्क नहीं है। और भगवान हमेशा नव युवक की तरह बने रहते हैं, वो कभी भी बूढ़े नहीं होते। पर हमारा शरीर क्या है? हमारे शरीर का क्षय होता है, हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। कृष्ण है माया के नियंत्रक। तो हमने देखा कि किस तरीके से माया जो है वो हमें नियंत्रण में रखती है। जैसा आपने श्लोक ऑफ द डे भी कहा 3.27, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के तीनों गुण जो है वो सारे कार्य करते हैं, पर हम सोचते हैं कि हम वो कार्य कर रहे हैं। पर भगवान जो है वो क्या है? वो माया के नियंत्रक हैं। मैया दक्षिण प्रकृति ही, यानी भगवान कहते हैं मैं ही प्रकृति मेरे ही अध्यक्षता में काम करती है। तो हमारे में और भगवान में ये अंतर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान जो है वो रसों के राजा हैं ना। हम कई रसों में भगवान से जुड़ सकते हैं। कैसे? हम देखते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसथैव भजामयम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। यानी भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मुझसे आदान प्रदान करता है मैं उसी भाव से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो जिसका प्रेम भगवान के लिए जितना प्रगाढ़ है भगवान उसी के हिसाब से उससे आदान प्रदान करते हैं। तो अगर आप भक्ति में बहुत गंभीर हैं तो भगवान उसी हिसाब से आपसे आदान प्रदान करेंगे, पर अगर आप भक्ति में गंभीर नहीं है तो भगवान उस हिसाब से आपसे आदान प्रदान करेंगे। तो हम कैसे रसों से भगवान से जुड़ सकते हैं? जैसे वात्सल्य रस है ना। वात्सल्य रस यानी पुत्र के रूप में, जैसे लड्डू गोपाल है ना, जैसे मैया थी। मैया जो है वो भगवान को मार भी देती थी अगर वो बदमाशी करते थे। क्यों? क्योंकि वो वात्सल्य रस में उनसे जुड़ी हुई थी। फिर है माधुर्य रस। माधुर्य रस जैसे गोपियां है ना, जैसे मीरा देवी, तो वो माधुर्य रस में भगवान से जुड़ी हुई थी। फिर है साख्य रस। तो साख्य रस में जैसे अर्जुन है ना, जैसे गोप मित्र हैं भगवान उनके, तो उसे कहते हैं साख्य रस। और चौथा होता है दास्य रस, जैसे हनुमान जी, हमेशा वो भगवान के सेवा में रहते हैं। तो इस तरीके से 4 रस मुख्य हैं जिससे भगवान से हम जुड़ सकते हैं: वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साख्य रस और दास्य रस। तो कोई बता सकता है कि जो नास्तिक होते हैं, जो असुर होते हैं, वो किस रस से भगवान से जुड़ सकते हैं? अगर आपके कोई विचार में आपको लगता है तो आप बता सकते हैं अपना हैंड रेस करके कि जो असुर होते हैं वो किस रस में भगवान से जुड़ते हैं। नास्तिक जो होते हैं है ना, वो किस रस से भगवान से जुड़ते हैं। आप अपने चैट में भी लिख सकते हैं। कमल प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए थे, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। सर वो सखा रूप में जुड़ सकते हैं मेरे हिसाब से। तो असुर तो प्रभु जी जो है भगवान के सखा नहीं होते ना, मित्र नहीं होते। असुर तो उनको दुश्मन की तरह मानते हैं। ठीक, क्षमा माता जी कह रहे हैं भय। ठीक है, प्रशांत प्रभु जी हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। असुर उनसे वो दुश्मन के रूप में या शत्रु रस में जुड़ सकते हैं। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी। हम एक और लेते हैं, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कमल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी प्रभु जी, वो शत्रु के रूप में जुड़ सकते हैं और उनसे उनका उद्धार भी हो जाता है। अगर भगवान के हाथ से हमें मृत्यु भी प्राप्त होती है तो हमारा उद्धार हो जाता है। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी, आपने अच्छा बताया, धन्यवाद। चैट में मैं पढ़ लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। अंकुर प्रभु जी कह रहे हैं अपने भक्ति भाव से वो जिस भी रूप में जाना चाहे, पर उनको तो भगवान की भक्ति नहीं होती है ना प्रभु जी। प्रेम प्रभु जी कह रहे हैं रौद्र रूप में, सोनी माता जी कह रहे हैं शत्रु रूप में, शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं असुर किसी भी रूप में भगवान से नहीं जुड़ सकता, सिर्फ शत्रु के रूप में। जी जी जी, ठीक है। तो असुर जो होता है ना, वो क्या करता है, वो भगवान को साक्षात मृत्यु के रूप में देखता है ना। जैसे कंस है ना, जब कंस के महल में भगवान थे तो सारे जो लोग थे अलग अलग रस में भगवान को देख रहे थे। जो माताएं हैं वो वात्सल्य रस में देख रही थी, जो वहां पे और लोग मौजूद थे है ना, वो कोई उनको साक्य रूप में देख रहा था, कोई माधुर्य रूप में भी देख रहा था, पर कंस उन्हें साक्षात मृत्यु के रूप में देख रहा था, है ना, यमराज के रूप में देख रहा था। तो जो नास्तिक होते हैं, जो असुर होते हैं, वो भगवान को अपनी मौत के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे समाज में कुछ गलत धारणाएं बना ली गई हैं, क्योंकि लोगों ने इस श्लोक को बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुना कर्मा विभागसा तस्य कर्तरम अपि माम विद्य कर्तम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने समाज को जो है 4 वर्णों में बांटा, है ना। तो हमने देखा है वर्ण आश्रम, तो 4 वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जैसे हम सुनते हैं ये 4 वर्ण, तो लोग क्या कहते हैं, जाति पाति। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही जाति पाति फैलाई, उन्होंने ही शूद्र बनाया, उन्होंने ही ब्राह्मण बनाया? नहीं, भगवान क्या कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणः कर्मा विभागसा, यानी मैंने गुण और कर्मों के हिसाब से ये विभाजन किया है, ना कि जन्म के हिसाब से। ये हमने उसको एक गलत तरीके से इंटरप्रेट किया और हमने गलत तरीके से उसे लागू किया बाद में। ये जो विभाजन है ये गुण और कर्मों के हिसाब से है। तो जिसके जैसे गुण और जैसे कर्म, उसे वैसा वर्ण मिलता है। तो जैसे कोई इंटेलिजेंट है ना, वो ब्राह्मण बनता है। कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आगे है तो वो क्षत्रिय बनता है ना। कोई व्यापार में आगे है, जिसकी बुद्धि अगर व्यवसायी आत्मिका बुद्धि कहते हैं, व्यवसाय वाली बुद्धि है, तो वैश्य बनता है। और जो दूसरों की सेवा करता है वो शूद्र बनता है। तो ये गुण और जो कर्म है ना, जैसे ब्राह्मण के सतोगुण होते हैं, वैश्य के क्षत्रिय के रजोगुण होते हैं, वैश्य के तमो और रजो दोनों होते हैं, और शूद्र के तमो होते हैं। तो उनके जो गुण होते हैं और उनके जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से विभाजन है, ना कि जन्म के हिसाब से। तो ऐसा भी हो सकता है कि शूद्र का बेटा है किंतु वो बहुत इंटेलिजेंट है, सतोगुणी है, तो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है। इसी तरीके से अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र है जो बिल्कुल तमोगुणी है, वो शूद्र कहलाने योग्य है। तो जो जन्म है उसके हिसाब से ये विभाजन नहीं है, ये गुण और कर्म के हिसाब से है। ठीक है, अब भगवान क्या कहते हैं आगे, नामं कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृह इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स विद्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो हमने देखा कि हम पे कर्म का प्रभाव पड़ता है ना। हम जैसे कर्म करेंगे और जैसी भावना रखते हैं, अगले जन्म में हमें वैसा ही शरीर मिलता है। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि मृत्यु के समय हमारे जैसे भाव रहते हैं वैसा हमें शरीर मिलता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें शरीर मिलता है। पर भगवान क्या कहते हैं, मुझ पे कर्मों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम उदाहरण लेते हैं ना, माइकल जैक्सन, वो क्या किया था, उसने पूरी डॉक्टर की टीम लगा ली थी अपने आसपास, जिससे कि मैं लंबे समय तक जीऊं, मुझे कुछ भी बीमारी ना हो।
हर समय उसकी डॉक्टर की टीम उसके आसपास घूमती रहती थी, पर हुआ क्या, वो सिर्फ 50 साल की उम्र में ही मर गया, है ना। यानी एक मनुष्य जो बीमारी के साथ भी उससे ज्यादा जीता है, वो उससे कम उम्र में ही मर गया। तो हमारे कर्मों का प्रभाव हम पे पड़ता है, और वैसा ही हम शरीर फिर ग्रहण करते हैं, और फिर हमारा शरीर हमसे छीन भी लिया जाता है। पर भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मुझ पर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान प्रकट होते हैं, जिसे हम कहते हैं आविर्भाव। तो जब ऐसा होता है तो ऐसा नहीं कि भगवान माया में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान का शरीर जो है वो दिव्य होता है। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान जो है वो लीला कर्म से प्रभावित होके नहीं करते। भगवान जो लीला करते हैं वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि वो कर्मों से प्रभावित होके अपनी लीला कर रहे हैं। ठीक है। प्राचीन काल से समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उन्हें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, मुनियों की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। तो यहाँ पे हमें भगवान ने कहा है कि हमें अनुसरण करना है, ना कि अनुकरण। हमने इस पे पहले भी चर्चा करी थी कि हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना, क्योंकि हमें कार्य तो हमेशा करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कार्य को छोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 तरीके के कार्य हो सकते हैं, या 2 तरीके से हम कार्य कर सकते हैं, एक तो अशुद्धि के साथ और एक शुद्धि के साथ। तो जो अशुद्ध भक्ति से शुद्ध हो जाएंगे, है ना, जो अशुद्ध लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो भक्ति से शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध भक्ति अगर करते रहेंगे तो दूसरे उनको उनका अनुसरण करेंगे। तो कई लोग कहते हैं ठीक है मैं अशुद्ध हूं तो मैं भक्ति करता हूं जिससे मैं शुद्ध हो जाऊं, पर जो लोग शुद्ध हो जाते हैं अब वो क्या कहते हैं, मैं भक्ति क्यों करूं। तो भगवान कहते हैं तुम भी भक्ति करते रहो, क्योंकि तुम जैसा करोगे तो समान जनता तुमको देख के अनुसरण करेगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कर्मों के बारे में कि कर्म जो है वो 3 तरीके के होते हैं। तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान क्या कहते हैं, कर्मणो यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो 3 यहाँ पे कर्मों के बारे में बताया गया है। पहला क्या है, कर्म। तो कर्म क्या होता है, हमारे कर्तव्य और कार्यों को करना, तो चाहे वो कितने ही महान हो, चाहे छोटे मोटे ही क्यों ना हो। तो कर्म जो हम करते हैं उसे कहते हैं, यानी पाप या पुण्य कर्म जो ना, जो नॉर्मल हम कर्म करते हैं जिसका रिएक्शन भी होते हैं, उसे हम कहते हैं कर्म। फिर क्या है, विकर्म। ऐसी क्रियाएं करना जो अनुशांसित नहीं है, यानी जो शास्त्रों के विपरीत है, या तो स्वयं लाभ के लिए या दूसरों को परेशान करने के लिए। तो विकर्म जो होते हैं वो शास्त्रों के विपरीत कर्म होते हैं, इनका भी रिएक्शन आता है, इनका भी प्रतिफल होता है। तो जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि नो पार्किंग में गाड़ी लगा दी। तीसरा क्या होता है, अकर्म। अकर्म होता है भक्ति के साथ किए गए कर्म। तो भक्तिमय कर्म का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, इसका कोई भी प्रतिफल नहीं होता है। तो यानी कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म यानी पुण्य कर्म, विकर्म यानी शास्त्रों के जो बताए हुए जो निर्देश हैं उसके उल्टा, उसके विपरीत कर्म, और अकर्म यानी भक्तिमय कर्म। तो कर्म और विकर्म हमें बांधते हैं, पर अकर्म जो है वो उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें भगवान के लिए कर्म करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूध है ना, जब हम ज्यादा दूध पी लेते हैं तो क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, पर उसी दूध से बनी हुई दही से हमारा पेट सही भी हो जाता है। तो इसी तरीके से कर्म है, कर्म हमें बांध भी सकते हैं और कर्म हमें मुक्त भी कर सकते हैं। फर्क क्या है, हम किस तरीके से कर्म को करते हैं। तो कर्मों को अगर हम अकर्म की तरह करते हैं तो उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फूल है, कोई बहुत सुंदर फूल है जिसे आप खुद भोगना चाहते हैं, खुद सूंघना चाहते हैं, खुद अपने बालों में लगाना चाहते हैं, तो वो हो गए आपके कर्म, आप उसमें बंध जाएंगे। पर अगर वही फूल आप भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद आप उसे सूंघते हैं, तो वो हो गए अकर्म, क्योंकि आपने उसे भगवान को अर्पित किया। तो इसी तरीके से हमें समझना है
कि कर्म तो वही रहते हैं, कर्म नहीं बदलते, पर कर्म करने का तरीका बदलता है, और उस तरीकों को बदलने से हम जो है उन कर्मों के फलों में नहीं बंधते। ठीक है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो क्या होता है, आपको बाहर से लगेगा कि भक्त जो है वो नॉर्मल जैसे लोग कार्य करते हैं वो भी वैसा ही कार्य करते हैं, पर अंदर ही अंदर वो क्या होता है, वो अकर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे भगवान क्या कहते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से यज्ञों की बात हो रही है। तो कोई क्या करता है, कोई बहुत ही कठोर व्रत करता है ना, कितने ज्यादा व्रत करेगा। कुछ क्या करते हैं, अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, जिसे द्रव्य यज्ञ भी कहते हैं। और कुछ क्या करते हैं, अष्टांग योग पद्धति करते हैं, तो बहुत ज्यादा सालों तक ध्यान में बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे वो भगवान की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज की कहानी आती है। तो ध्रुव महाराज जो थे वो अपने पिता के पास जाते हैं, पर उनके पिता जो है उस समय दूसरी महारानी के साथ रहते हैं, जिनका पुत्र उनकी गोद में रहता है। तो ध्रुव महाराज को अपनी गोदी में बैठाने से उनकी सौतेली माँ मना कर देती है। तो उन्हें बहुत दुख होता है कि पिताजी ने उन्हें अपनी गोद में क्यों नहीं बिठाया। तो बड़े दुखी मन से वो आते हैं अपनी माँ के पास और वो कहते हैं कि मुझे पिताजी ने गोद में नहीं बिठाया, मुझे भी अपने पिताजी की तरह साम्राज्य, अलग साम्राज्य चाहिए। तो उनकी माता कहती है कि ये तो तुम्हें भगवान ही दे सकते हैं। तो वो कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे। तो माता यूं ही कह देती है कि भगवान तो जंगल में मिलेंगे, क्योंकि वो बालक थे, वो अपनी माँ की बातों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और जंगल की ओर निकल जाते हैं। तो जंगल में भटकते रहते हैं, कहाँ उन्हें भगवान मिल जाए, किसी तरह उन्हें भगवान मिल जाए। जब उनकी दृढ़ता को देखते हैं तो भगवान क्या करते हैं, नारद मुनि के रूप में उनके गुरु को भेजते हैं। तो नारद मुनि उनसे जब सब हाल जानते हैं और जब देखते हैं कि ध्रुव महाराज बहुत दृढ़ हैं, तो उन्हें बताते हैं किस तरीके से भगवान का ध्यान करना है। तो आप चित्र में देख सकते हैं ध्रुव महाराज ने बहुत ही कड़ी तपस्या करी और अंत में जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो भगवान के दर्शन करके कहते हैं कि मैं तो कांच के कुछ टुकड़ों के लिए जो है ये कर रहा था, पर अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो भौतिक इच्छा से है ना, वो राज्य की इच्छा से कर रहे थे, पर जैसे भगवान के दर्शन होते हैं तो कहता है भगवान, वो कहते हैं कि मुझे कांच के टुकड़े अब नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो आपके दर्शन हो गए। पर भगवान क्या करते हैं, भगवान दयालु होते हैं, भगवान उन्हें पूरा साम्राज्य भी देते हैं। और बहुत सालों तक जब ध्रुव महाराज राज्य कर लेते हैं, उसके बाद जब शरीर त्यागते हैं तो भगवान उन्हें एक अलग जो है ग्रह भी देते हैं, अलग लोक भी देते हैं, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव तारा जो है वो ध्रुव महाराज का लोक है। तो इस तरीके से अलग अलग यज्ञ से लोग जो है भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, जब एग्जाम होता है तो बच्चे क्या करते हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से यज्ञ ही करते हैं जिससे उनको कुछ भौतिक जो है ज्ञान प्राप्त हो सके। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पर भगवान क्या कहते हैं, जो द्रव्य यज्ञ हम करते हैं उससे श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ। हे पार्थ, अंतोतगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो द्रव्य यज्ञ जो भौतिक वस्तु का त्याग करते हैं ना, जैसे धन का, संपत्ति का, जैसे तिल से आहुति दी जाती है, इससे ऊपर वो भगवान क्या कहते हैं, इससे ऊपर है ज्ञान योग। तो हमें गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत् दर्शिना। हमें गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की भगवान ने यहाँ पे विधि बताई। जैसा हमने पहले चर्चा किया था कि आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में गए, फीस जमा करी और हमें ज्ञान मिल गया, नहीं। तो हमें गुरु की शरण में जाना होता है, विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करनी होती है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग चैलेंज करते हैं ना कि नहीं आप तो गलत कर रहे हैं, ये सही है, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करनी है, उनकी सेवा भी करनी है। भौतिक ज्ञान हमें पैसे देके मिल सकता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान हमें
सेवा से ही मिल सकता है। और फिर क्या है, फिर जो गुरु है वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ज्ञानी न तत्व दर्शिना, उन्होंने ईश तत्व का, भगवान का जो है इस ज्ञान का दर्शन किया है। तो यहाँ पे भगवतम से कुछ जो कथाएं आती हैं, तो पहला क्या है, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो गुरु की शरण कितनी फायदेमंद होती है हमें यहाँ से पता चलेगा। तो कई लोग सोचते हैं अरे हमने तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा पाप कर लिए, अब हम क्या करें। तो भागवतम में एक कहानी आती है एक शिकारी की। वो क्या करता था, वो जानवरों को अधमरा करके छोड़ देता था, यानी उन्हें पूरी तरह नहीं मारता था, उन्हें तड़पता हुआ छोड़ देता था। तो एक दिन नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, विचरण कर रहे थे, उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि ऐसा करने से तुम्हें कितना पाप लगेगा। तो शिकारी कहता है कि पर मुझे पाप क्यों लगेगा, ये तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो नारद मुनि कहते हैं अच्छा, तो जाओ अपने परिवार वालों से पूछो कि क्या इस पाप के लिए वो भागीदार होंगे, क्या वो पाप तुम्हारा पाप लेने को तैयार है। तो शिकारी जाता है अपने परिवार के पास, और परिवार के जितने लोग रहते हैं वो कहते हैं नहीं, ये तुम्हारे कार्य हैं, तुम्हारे पाप है, हम उसमें भागीदार बिल्कुल नहीं हैं। तो शिकारी जो है उसे, उसकी आंखें खुलती है, उसे रियलाइज होता है। तो वो नारद मुनि के पास आता है और उनके चरणों में गिर के बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तो बहुत ज्यादा पाप कर दिए। तो नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि तुम्हें भक्ति करनी है। तो इसी तरीके से फिर वो वहां से चले जाते हैं और शिकारी भक्ति में लगता है। तो फिर क्या होता है अगले चित्र में आप देख सकते हैं, कुछ समय बाद जब नारद मुनि वापस आते हैं, वो देखते हैं चलो हम देखते हैं कि वो शिकारी क्या कर रहा है। तो जब नारद मुनि उनकी ओर बढ़ते हैं तो वो कहता है अरे रुकिए रुकिए मुनिवर रुकिए। तो बोले क्या हुआ, बोले नहीं, नीचे कुछ चींटियां हैं, आप ध्यान से चलें कहीं आप उन्हें मार ना दें। तो जो शिकारी है ना बड़े बड़े जानवरों को अधमरा करके छोड़ने में आनंद प्राप्त करता था, आज वो भगवान के नाम लेने से, भगवत भक्ति करने से चींटियों के मरने के लिए भी सोच रहा है। तो इस तरीके से हमारे कलमश जो है नष्ट हो सकते हैं, इस तरीके से हमारी हृदय की शुद्धि हो सकती है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शिकारी ने विनीत भाव से गुरु से जिज्ञासा करी थी। नारद मुनि उसके गुरु बन के आए थे, उन्होंने विनीत भाव से उनसे पूछा मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरीके से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जैसे अगर हमारे पास कोई ईंधन है ना, कोई डीजल है, पेट्रोल है, अगर आप उसे अग्नि में डालेंगे तो क्या होगा, वो ईंधन समाप्त हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी फल है ना, जितने भी हमारे कर्मों के फल हैं, तो ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो उसको जला के खत्म कर देती है। तो जब हमें भगवान का ज्ञान होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जितने भी फल हैं वो जला के भस्म कर देती है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो यहाँ पे दिव्य ज्ञान से जो है भगवान बता रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्रों से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समान्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे मन में संदेह है, जो भी अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ है, उसे तुम भगवान की सेवा समझ के युद्ध करो और उसे जो है विरक्ति के शस्त्र से काट डालो। तो कैसा कर सकते हैं हम? ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, और जो अर्जुन युद्ध करेगा उसे भगवान की सेवा समझ के ही करेगा। तो अंत में हम अध्याय के आखिरी में पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पे प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरीके यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता
तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। तो यानी अगर हम द्रव्य यज्ञ जो करते हैं वो अपने इंद्र तृप्तियों के लिए करते हैं तो वो कर्म कांड बनता है, पर अगर हम उसे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए करते हैं तभी वो जाके पूर्ण होता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। तो दिव्य ज्ञान के बिना जो हम भगवान को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद रूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो जिस अज्ञान रूपी अंधकार में हम हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और कृष्ण कॉन्शियस बनते हैं, कृष्ण भावना महाविद को स्वीकार करते हैं, तो हमारी अज्ञानता दूर हो सकती है। तो इससे हमारा यह अध्याय शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा जी। ध्रुवी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, मैंने जो कल सवाल पूछा था उसका आंसर। जी माता जी, आपने प्रश्न पूछा था, आप एक बार फिर से रिपीट करिए जिससे सबको पता चले कि आपका क्या प्रश्न था। मेरा प्रश्न ये था कि हम जब माला को करते हैं तो उसकी स्टार्ट पॉइंट से हम वापस क्यों नहीं करते उसको स्टार्ट। जी। तो माता जी क्या है ना कि सुमेरु जो है, मैंने पूछा सीनियर डिवोटी से तो उन्होंने बताया कि दो चीज होती है, एक होता है माला खत्म करना, एक होता है अपनी जप खत्म करना, है ना। तो मान लीजिए आपने जप शुरू किया तो माला खत्म हो गई पर आपका जप खत्म नहीं हुआ, तो जब आप माला को क्रॉस करते हैं ना तो वो जप खत्म होने को दर्शाता है। इसीलिए जैसे रोज 4 माला करते हैं तो टोटल आपने कितना जप किया, 108 गुना 4, तो यानी 432, ये हुआ आपका जप। तो जब तक 432 आप नहीं कर लेंगे तब तक आप सुमेरु क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप क्रॉस करते हैं यानी आपका जप खत्म हो गया। माला खत्म होने का संकेत होता है सुमेरु, जप खत्म होने का संकेत नहीं है। इसीलिए अंत में जब आप खत्म कर देते हैं तब आप दोबारा सुमेरु तक पहुंचते हैं। अगर कोई एक ही माला करता है तो वो वहीं रुक जाता है, ठीक है। तो सुमेरु माला को खत्म करने का संकेत है, ना कि जप को खत्म करने का। तो अगर आपकी जप जारी है तो आप सुमेरु को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है माता जी। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है ललित प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ललित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया एक राक्षस की कहानी बताई थी जो मतलब जानवर को अधमरा करके छोड़ देता था, और उसके बाद में फिर उसको नारद मुनि जी ने बताया कि आप भक्ति में करो। तो मैं आपने कल भी मुझे बताया था कि जैसे हम व्रत या कोई भी चीज करते हैं तो उसको मतलब उसमें लाभ नहीं होना चाहिए हमारा। तो प्रभु जी, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और एक राक्षस है उसको जल्दी भगवान मिल जाते हैं, और जो दूसरा है जो परमानेंटली करता है उसको दर्शन बहुत मुश्किल से होते भी नहीं है। हेलो जी प्रभु जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने सुना मैंने बोला भी। हाँ, आप कह रहे हैं कि उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं, आपका ये प्रश्न है। हाँ, मतलब उन्हें जल्दी हो जाते हैं जो पाप करते हैं शुरू में, तो जी। उसके बाद में अगर वो भक्ति करते हैं उनको जल्दी दर्शन हो जाते हैं। जी। तो प्रभु जी उनको नारद मुनि मिले थे ना, और ऐसा नहीं है कि नारद मुनि वहां पे नारद मुनि बन के आए थे। नारद मुनि अपना वेश बदल के आते हैं। तो क्या होता है, हो सकता है हम सोचते हैं कि हम अगर जिंदगी में बहुत ही गलत रास्ते पे चल गए, अगर कोई मनुष्य आके हमें ऐसा कोई वाक्य बोल दे जिससे हमारा हृदय परिवर्तन हो जाए, तो वो साक्षात हमारे लिए भगवान ही है। हो सकता है भगवान के भेजे हुए दूत, उनके मन में जो विचार आया भगवान ने भेजा हो हमारे लिए। तो ऐसा होता है प्रभु जी। तो नारद मुनि, ऐसा नहीं है कि भगवान साक्षात दर्शन देने आ गए, वो नारद मुनि को उन्होंने रूप बदल के भेजा। भगवान सबके परम पिता है, वो सबका भला चाहते हैं। तो जो पहले से अच्छा है उसको भगवान उसी तरीके के लोगों से, गुरु से, साधु से मिलाते हैं।
जो और उस भक्ति में आगे बढ़े। जो गंदे कार्य कर रहा है उसको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा देते हैं जिससे कि उसको सुधार हो जाए उसके जीवन में। तो जो भी संयोग होता है, कुछ भी संयोग नहीं है, सब भगवान की कृपा है ना। तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं जिससे हमारी भक्ति भाव आगे बढ़ रही है तो भगवान की कहीं ना कहीं कृपा है, क्योंकि भगवान हमें साधुओं से या तो एक गुरु से या किसी ऐसे व्यक्ति से मिला देते हैं जिससे हमारे विचार जो भक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, मुझे ध्यान आया आपने कल इसी का जवाब कल आपने दूसरी बात से दिया था, जिसपे आपने कहा था कि जो साधु आदमी है उसको आपने एक गेहूं के टैंक से कुछ कन्वर्टेड शब्द बोले थे। जी जी, तो वो हमने ये बोला था कि लोग कहते हैं कि जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ आती है, हमें हमारी जीवन में तकलीफ। तो ये उस बात का जवाब था कि शुरू में जब हमारे अंदर के कलमश खत्म होते हैं तो इसीलिए हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुख आ रहा है। जैसे कई लोग क्या है, कई लोग भक्ति करते हैं बहुत सालों तक, 20-30 सालों तक, फिर अंत में मृत्यु के समय उनको कोई बीमारी हो जाती है या बहुत दुख पाते हैं। तो उसमें आचार्य बताते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे कर्म बचे हैं वो इसी जीवन में तुम भोग लो, अगला जीवन तुम्हें लेने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि तुम मेरे धाम आ सको, है ना। फास्ट ट्रैक जिसको बोलते हैं, फास्ट ट्रैक हो जाता है उसका, क्योंकि अगर कुछ कर्म बच गए तो हो सकता है उसे दोबारा जन्म लेना पड़े। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हें एक जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम मेरे पास आने के योग्य हो। कुछ तुम्हारे जो कर्म बचे हैं वो मैं एक साथ तुम्हें दे देता हूँ, जिससे कि तुम दोबारा जन्म तुम्हें ना लेना पड़े। क्योंकि कर्मों को तो हमें भोगना पड़ता है प्रभु जी, थोड़ा कुछ कर्म भगवान हर भी लेते हैं, कुछ हमें भोगने भी पड़ते हैं। तो इसीलिए भगवान उसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं जिससे हमें बार बार जन्म ना लेना पड़े। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक सवाल है मेरा, अभी जैसे आप बता रहे थे कि हमें माला को क्रॉस नहीं करना है। जी जी। तो उसको मतलब हम खत्म करते समय क्रॉस करें? जी, तो खत्म भी करने, क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है ना प्रभु जी, आप तो सुमेरु पे ही खत्म कर देंगे, तो क्रॉस तो हुआ ही नहीं ना। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैशाली माता जी। नमस्कार प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम जप करते हैं तो हम माला लेके नहीं करें, और मुझे जैसे आप आता था कि मैं रात में सोते टाइम मैं जप करते रहती हूँ, या मेरे मन में या 3-4 दिन से मैं ऐसा जो आपने बोला है वो हरे हरे कृष्ण का तो मैं करती रहती हूँ। तो ऐसा जरूरी है कि माला लेके करना है? जी जी जी, नहीं माता जी, अच्छी बात है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप जिस समय आपको स्मरण हो, जैसा हो आप करते रहें, पर धीरे धीरे जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं तो माला में करने से क्या फायदा होता है माता जी, कि हम भूलते नहीं है, काउंटिंग की मिस्टेक नहीं होती है, और हम अपने ज्यादा इंद्रियों को जो है ना लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। जैसे जब आप हाथों को लगा लेंगे, मुख से बोलेंगे, कान से सुनेंगे, तो ज्यादा इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं। तो पर ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप अपनी शुरुआत अभी करिए, आपसे माला से नहीं हो पा रही है तो आप धीरे धीरे करें माता जी, भगवान का नाम ले। पर अगर नियम हम बनाते हैं ना, जैसे हम क्या नियम बनाएंगे कि हम एक माला करेंगे, तो माला में करेंगे तो आपको पता है हाँ मैंने 108 मन के किए, मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। उसके बाद आप दिन भर करते रहिए जब, अच्छी बात है। पर एक माला के लिए 5 से 6 मिनट या 7 मिनट निकाल के एक माला हमें करनी चाहिए माता जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मैं कुछ चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। नरसो प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं 18 किलोमीटर बाइक पर जाता हूँ और नीचे छोटे जीव आके मरते हैं, तो क्या करना चाहिए? प्रभु जी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको सड़क पे चलना है और सड़क पे हो सकता है कीड़े हों, जानबूझ के आप नहीं करते हैं। अगर बीच में कोई आ जाता है, अंधेरे में कुछ आ जाता है, तो उसके लिए आप विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है प्रभु जी। सुदीप प्रभु जी कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए मैं मंत्र जपता हूं, पर कुछ दिनों बाद फिर से वो ख्याल मेरे मन में आते हैं। तो प्रभु जी थोड़ा समय लगता है, आप अभ्यास करिए। जब हम माला जपेंगे ना, आप उसको रेगुलर करेंगे और मालाओं को बढ़ाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो धीरे धीरे जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो अपने आप दूर होंगे, उनके तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। तो जैसा हमने कहा, क्या नहीं करना है उस पर ध्यान नहीं देना, क्या करना है उस पर ध्यान देना है। क्योंकि हम एक गिलास में 1 गिलास ही पानी डाल सकते हैं, तो अगर हम अपने मन को अच्छे विचारों से भर लेंगे तो गंदे विचार अपने आप दूर हो जाएंगे। पर अगर आप चाहेंगे कि मैं खाली विचारों से अपने मन को शून्य कर दूं, गिलास खाली कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा। गिलास हमेशा भरा रहेगा, है ना, हवा हमेशा रहती है, विचार हमेशा रहेंगे।
तो आप उनको ये देखिए कि आपको अच्छे विचारों से भरना है, गलत विचारों अपने आप उसमें से निकल जाएंगे। सोनी माता जी कह रहे हैं, प्रभु जी मेरे घर पे सभी लोग लहसुन प्याज और चटपटा खाते हैं, मैं प्रभु जी भगवान को कैसे भोग लगाऊं? ठीक है माता जी, अगर आपको दिक्कत आ रही है, घर में लहसुन प्याज बनता है, तो भगवान आगे कहेंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुलसी का पत्र, एक पुष्प, एक फल और एक पानी है ना, अगर हम यही भगवान को प्रेम से भोग लगाते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो आप फल का भोग लगा सकते हैं माता जी, और जब उस फल का प्रसाद आप सबको वितरण करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे सब भक्ति की ओर जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उन्हें खाना बना के भी भोग लगा पाएंगे। ठीक है माता जी। उर्वशी माता जी बोल रहे हैं कि, और बोलते हैं कि वो कृष्ण भगवान है, उनकी पूजा करें, मत्स्य पुराण में वर्ण है उनके बारे में। माता जी आप हैंड रेस करिए, आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आप हैंड रेस कर सकते हैं। मेरे ऊपर झाड़ू जादू करके अपने बस में करना चाहती है तो भगवान उसको कौन सा दंड देंगे? एक प्रभु जी कह रहे हैं ब्लैक मैजिक के बारे में, तो कोई उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करना चाहता है तो भगवान उनको कौन सा दंड देंगे? तो दूसरों को भगवान कौन सा दंड देंगे, हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, हमें अपने कर्मों के बारे में सोचना है। ठीक है, हमें खुद ठीक रहना है। और अगर कोई ब्लैक मैजिक होता है जो हम सोचते हैं कि काम करता है, तो उसका व्हाइट मैजिक भी है ना, भगवान है, भगवान से पावरफुल तो कोई नहीं, भगवान के नीचे ही है सब। एकदम दिक्कत में हूँ। तो प्रभु जी म्यूट कर लीजिए एक बार आप। तो हमें भगवान के नाम पे भरोसा रखना है, भगवान के नाम पे बड़ी बड़ी चीजें जो है वो जीरो हो जाती है ना प्रभु जी, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने हथियार को है ना, जैसे एक सीनियर डिवोटी कहते हैं कि मिलिट्री जब लड़ती है तो AK-47 निकालती है, तो भक्त जब लड़ता है तो वो क्या निकालता है? HK-108, यानी हरे कृष्ण 108। तो हमारी जो हथियार है वो है माला। तो हमें माला से 108 बार जो हम जप करते हैं, हमें भगवान का नाम जप करना है और भगवान पे पूर्ण विश्वास रखना है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो गणेश प्रभु जी को माता जी ले सकते हैं, उनका हॉस्टल रहता है, तो पहले हम उनसे पूछ सकते हैं। नरेश प्रभु जी कह रहे हैं गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है, पर हमें गुरु कहाँ मिलेंगे, हम उन्हें कहाँ से कैसे ढूंढें? तो प्रभु जी आज हमने उसी बात की चर्चा करी कि हमें प्रामाणिक संप्रदाय से गुरु मिलेंगे। तो हमने देखा कौन से प्रामाणिक संप्रदाय हैं, उसमें से हमने ये भी देखा कि इस्कॉन जो है वो ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, प्रामाणिक हैं। तो अगर आपको गुरु बनाने की इच्छा है तो आप अपने नजदीकी इस्कॉन मंदिर में जा सकते हैं, वहां के अध्यक्ष से बात कर सकते हैं। पर इस्कॉन में इतनी जल्दी आपको दीक्षा नहीं मिलती है, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, भक्ति में दृढ़ होना पड़ता है, तब जाके दीक्षा मिलती है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, अब हम हैंड रेस ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण गणेश प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं कुछ अपने जैसे पर्सनल चीजों को लेके, जैसे कि एक्चुअल में मैं अडॉप्टेड हूँ। जी जी। तो मैं मतलब पहले मेरी जो दादी थी मेरे को मतलब जो 15 इयर्स रखी अपने पास, फिर मुझे दूसरी फैमिली मिली, तो वो गायत्री परिवार से थी। तो बचपन से मैं प्रभु जी जैसे भगवद गीता और ये सारी चीजों में मतलब दादी मुझे हमेशा पूजा पाठ करना और सुबह 4 बजे उठ के स्नान करना, फिर पाठ करना, ये चीज सिखाया। और जब मैं दूसरी फैमिली में गया 15 साल के बाद जी, हाँ प्रभु जी, तो वहां पे भी ये चीजें थी, जो मेरे पिताजी थे और पूजा करते थे, बट वो एकदम ही अपोजिट थे। यानी कि पूजा करते थे, बस जबान पे अलग ही चीजें होती थी, झूठ बोलना और जैसे काफी सारी चीजें। तो एक मन ऐसा हो गया था प्रभु जी कि मैं मतलब बचपन जो जिया वो अलग था और बड़े में कुछ अलग आ रहा है। हम पूजा किए, जो सच बोलना सिखाया था वो छवि दादी की हमेशा मेरी जिंदगी में रही। मैं वो और इस फैमिली के साथ वो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। तो वहां पे क्या होता था, जैसे मैं अपनी बातें रखता था कि यहाँ पे ये गलत है, तो वहां पे मुझे कुछ अलग तरीके से मतलब प्रेजेंट किया जाता था। तो आज भी वो चीजें होती है प्रभु जी। तो ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आ पाता कि मैं अच्छा चीज पे जाऊं कि जैसे लोग बनते वैसे जाऊं। जी 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 जी। हाँ प्रभु जी, इसमें जो है सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और आपको बचपन से ही जो भक्ति का आपकी दादी माँ ने ट्रेनिंग दी, वो बहुत ही अच्छी बात है।
क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको बचपन से ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, और बचपन की ट्रेनिंग पूरे जीवन भर रहती है। तो आपको अपनी भक्ति को नहीं रोकना है, आप अपनी भक्ति करिए। अब जहां तक दूसरों को बताने की और समझाने की बात है, उसके लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी भक्ति पे ध्यान देंगे ना, लोग जो है वो आचरण से सीखते हैं, आपके आचरण से सीखेंगे, आपके शब्दों से ज्यादा नहीं सीखेंगे। और इसमें भगवान हमें यह भी बताते हैं आगे अध्याय में कि हमें कैसे बोलना चाहिए। तो अगर आपको अपनी कोई बात परिवार में रखनी है, आप सीधे तौर पे रखते हैं, किसी तरीके से दूसरों को बुरी लगती है, तो भगवान बताते हैं हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, है ना। हमें ऐसा बोलना चाहिए जो सामने वाले के लिए हितकारी हो, पर साथ ही साथ उसे बुरा भी ना लगे। ठीक है, तो हमें जो है जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम चतुर हो जाते हैं। तो हमें पता है कि सामने वाले के हित के लिए हमें किस तरीके से जो है बातें बोलनी है कि सत्य भी हम बोले, उसको बुरा भी ना लगे। तो ये सभी हमें भक्ति से सीखने को मिलता है। तो कई लोग होते हैं वो सीधा बोल देते हैं, उन्होंने कहा अरे मैंने तो सत्य कहा, पर उनको बुरा लग गया। तो भगवान कहते हैं हम ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे सिर्फ दो लोग बोल सकते हैं, एक माँ बाप और एक गुरु। गुरु हमें बोल सकते हैं कि तुमने गलत किया है और वो हमें डांट सकते हैं, माँ बाप भी। पर अगर हम किसी और के साथ ऐसा करेंगे तो वो बुरा मान जाते हैं। तो भगवान ने हमें सब ज्ञान दिया है, तो हमें इस बात को सीखना है कि हमें कैसे दूसरों से बात करनी है, कैसे हम अपनी बात को रखें जिनको बुरा भी नहीं लगे और साथ में हम सत्य भी बोलें। होता है जी, ने जो बोला वो बहुत सही बोला प्रभु जी। जी मेरे साथ यही होता है एक्चुअल में ना, जैसे कि वो चीजें एक गुस्से में निकल जाती मुझसे प्रभु जी। जी जी जी। तो हमें इसीलिए हमारी चतुराई आएगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जे जपे कृष्ण नाम से होए बड़े चतुर। तो वो बहुत ही चतुर हो जाता है जो भगवान का नाम जपने लगता है। तो आप माला जपे प्रभु जी, आपकी सारी समस्या धीरे धीरे खत्म होगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको अपने परिवारजनों के साथ किस तरीके से वार्तालाप करनी है, जिससे कि आप अपनी बातें रखें, वो माने भी उस बातों को और उनको बुरा भी ना लगे। ठीक है, तो इससे अपने आप होगा प्रभु जी। ये आप रुके, आपको लास्ट के 6 अध्याय में हम बताएंगे भगवान कि किस तरीके से हमें दूसरों से बात करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आनंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा मतलब एक अपने को लेके एक विचार है, मतलब मेरे मन में जो विचार आता है, कुछ किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचार आता है अपने आप को लेके, जी जी जी। वो विचार मेरे मतलब मस्तिष्क से बाहर नहीं निकलता, मतलब वो मेरे दिमाग को पकड़ लेता है, मतलब 24 घंटे वो मेरे साथ रहता है। जी जी जी। विचार से अपने आप को अलग नहीं कर पाता। तो ये मतलब एक बहुत समस्या है मेरे साथ। मतलब जी जी जी। कुछ अगर अच्छी चीज होगी अपने को लेके तो वो चीज मेरे मस्तिष्क से तुरंत निकल जाती है, पर अपने आप को अगर कुछ अपने आप को लेके किसी प्रकार का नेगेटिव विचार रहता है तो विचार मस्तिष्क में जाता नहीं, अपने मस्तिष्क से। जी 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 प्रभु जी, इसमें कोई वाली बात नहीं, ये काफी सामान्य है। लोग थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, या कोई अगर उनकी बुराई कर देता है कोई नेगेटिव चीज, तो उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये सब जो समस्या ये तुरंत जो है खत्म होती है जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। जब भगवान के नाम का जप करते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि भक्ति में थोड़ा सा भी अगर हम प्रगति करते हैं तो महान भय से हमारी मुक्ति होती है। तो ये जो भी इनसिक्योरिटी हमारे अंदर है, अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी टैलेंट को लेके, दूसरों के साथ अपने संबंध को लेके, सोशली अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को लेके, जो भी भय, जो भी इनसिक्योरिटी है, तुरंत दूर हो जाएगी प्रभु जी। आप भगवान का नाम जब शुरू करिए, भगवान जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, और ये मंत्र जो महामंत्र है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है, आप 1 महीने के अंदर इसके प्रभाव को देख सकते हैं। तो आप जो है बिल्कुल भी इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, है ना। आपको अपने लिए बिल्कुल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी, नेगेटिव थॉट्स जो आपके हैं वो तुरंत दूर हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, हम इन सब चीजों से, भौतिक चीजों से ऊपर उठ के धीरे धीरे भगवान के करीब जाएंगे, तो हम इन सब चीजों से अपने आप ही प्रभु जी ऊपर उठ जाते हैं। और भगवान खुद कहते हैं कि भक्ति में थोड़ा सा प्रयास महान भय से हमारी रक्षा करता है। ठीक है प्रभु जी, तो आप अपने जीवन में माला को अपनाइए। एक माला आप रोज करिए, हम सुबह अभी करते हैं ना क्लास से पहले, उसमें शुरू करिए और धीरे धीरे माला को बढ़ाइए। तो आप अपने जीवन में खुद ही देखेंगे कि किस तरीके से अच्छा आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है प्रभु जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। माता जी मैं चैट से कुछ ले लूं? जी प्रभु जी। सोनी माता जी कह रहे हैं क्या माला जब गुरु दीक्षा के बाद ही करनी चाहिए, नहीं तो पाप, नहीं तो इसका फल निष्फल हो जाता है? माता जी हम माला फल के लिए नहीं करते ना।
जब हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम कहते हैं हे कृष्ण हमें अपनी सेवा में लगाइए। ठीक है, तो ये सेवा है, ये हम भगवान की सेवा कर रहे हैं उनका नाम लेके। ऐसा नहीं है कि आपको दीक्षा का इंतजार करना है, बल्कि इस्कॉन में दीक्षा तभी मिलती है जब आप कुछ समय तक दृढ़ता पूर्वक 16 माला का जप करते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि कितने समय से आप 16 माला रोज करते हैं, तब आपको दीक्षा मिलती है। भगवान का नाम लेने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, आप नाम लीजिए, दृढ़ता से जब आप लेंगे तब आपको दीक्षा मिलती है। उल्टा है माता जी। ठीक है, संगीता माता जी कुछ कह रहे हैं कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो कोमा में है, उन बहुत ज्यादा तकलीफ पा रही हैं, वो उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, बहुत कष्ट में है, कृपया मार्गदर्शन करें। जी माता जी। माता जी इसमें क्या करना है ना, इसमें अगर आप कोशिश करिए तो माता जी जिस कमरे में है उसमें आप धीरे धीरे जो है महामंत्र चला दीजिए किसी, है ना, किसी डिवाइस पे, तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र दिन भर चलता रहे, उनके कानों में भगवान का नाम जाना चाहिए। वहां पे भगवत गीता का पाठ करवाइए, है ना। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, बल्कि ऐसा जो समय है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है माता जी, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे भगवान खुद कहते हैं कि मरते समय हमारे जैसे भाव होते हैं, हमें अगला शरीर वैसा ही मिलता है। तो अगर माता जी अभी कोमा में है, तो माता जी को अगर हम भगवान का नाम सुनाएंगे तो माता जी को निश्चित रूप से, है ना, अगर उस भाव रहता है शरीर त्यागते समय, तो उनको अगला शरीर जो है बहुत ही अच्छा मिलेगा, या हो सकता है वो भगवत धाम ही चले जाए। तो इस समय को बिल्कुल भी ना गवाइए और जितना हो सके उन्हें भगवान का नाम सुनाइए, चाहे दिन भर संकीर्तन सुनाइए, भगवत गीता का पाठ कराइए, श्रीमद् भागवतम पढ़ाइए। तो जो अगर वो कोमा में भी है ना माता जी, भले ही वो अपना हाथ ना हिला पाए, आंख ना हिला पाए, पर कान में सुनते हैं, और ऐसा भक्त बताते भी हैं, ऐसा होता भी है, ये रियलिटी है। और इसको बिल्कुल भी आपको ना डाउट नहीं करना है, इस चीज को पूरे विश्वास के साथ इसको करिए और उनको जरूर मुक्ति मिलेगी और जरूर भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ठीक है माता जी। प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी की ठीक है, तो मात प्रभु जी इसमें आप चिंता मत करिए। हर किसी के, रमेश प्रभु जी, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी बातें आती है, तो जब परिस्थिति, है ना, हम चेष्टा कर सकते हैं, जब पर हमारी चेष्टा से अगर काम नहीं होता है, प्रयास दो चीज होती है, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। तो हम अपना प्रयास करते हैं, फिर भगवान की कृपा बनती है। तो आप जो है भगवान की माला करिए और भगवान पे सब चीजों को छोड़ दीजिए, भगवान की शरणागति लीजिए, और जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि इसी चीज में हो सकता है दोनों परिवारों की भलाई हो, है ना। और जो समय शायद निकले वो दोनों परिवार के लिए अच्छे के लिए निकले। तो आप इसमें ज्यादा चिंता मत करिए, ज्यादा आपको भावुक होने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आपने अपनी चेष्टा करिए, अब आप भगवान की कृपा के लिए भगवान का नाम जप करिए, आपको जरूर इसमें लाभ मिलेगा प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी आप रात में, नरेश प्रभु जी रात में भगवत गीता पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है माता जी, हैंड रेज़ हम ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण शांताराम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल काफी निजी है, पूछता हूँ। मेरा एक बड़ा बेटा था जिसका नाम देवर्ष था, जो 10 साल पहले गोपाल काला होता है महाराष्ट्र में, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो वो दही हंडी का वगैरह प्रोग्राम होता है महाराष्ट्र में। तो दही हंडी तोड़ने गया था, खुद उसने तोड़ी, मजे किए बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेला कूदा, और घर वापस ही नहीं आया उस दिन से। मैं कल ही उसको 10 साल पूरे हुए हैं, 10 तारीख को। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उस दिन, और जिस दिन उसका मरण हुआ था, जिस दिन वो गया उस दिन, आज भी मैं उसका जहाँ पे देहांत हुआ उस जगह पे जाता हूँ। मुझे रहा नहीं जाता वहां जाते समय। मैं नहीं जाता तो मुझे वो दिन रात मैं कैसे तो भी काटता हूँ,
क्योंकि ये 2 दिन में जाने की कोशिश करता ही हूँ किसी भी हालत में। अभी किसी दिन बहुत बारिश है तो नहीं जा पाता, तो मुझे वो तकलीफ होती है उस दिन कि मैं आज नहीं जा पाया। तो ये मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं आपको इसके लिए क्या पूछूं, समझ में नहीं आता, मैं परेशान हूँ। जी जी तो ये सारी चीजें मुझे परेशान करती रहती है। जी किसी दिन जिस दिन मतलब कुछ होता है तो मुझे बहुत परेशानी होती है, कभी कभी नहीं होती है। जी जी मैं सामान्य जीवन तो जी रहा हूँ, अभी 10 साल जिंदा हूँ, मतलब जी रहा हूँ। तो जी जी मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जी जी मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूँ। दुनिया को क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, जी 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 मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूँ। जी 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 प्रभु जी, हम आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझते हैं, पर हमें भगवान क्या कहते हैं ना, थोड़ा समझना है। भगवान ने दूसरे अध्याय में जब भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया तो भगवान ने क्या कहा, देही नो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार यह शरीरधारी आत्मा बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था में अग्रसर होती है, मृत्यु के बाद उसी तरीके से ये दूसरे शरीर में चली जाती है, और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ठीक है प्रभु जी। तो कोई भी मनुष्य जो जन्मता है, फिर वो युवा बनता है, फिर वो वृद्ध बनता है, फिर वो मर जाता है, पर आत्मा जो है उसकी ज्यों की त्यों रहती है, चाहे वो 2 महीने का बच्चा हो, चाहे 10 साल का युवक हो, या वो 80 साल का बूढ़ा हो। फिर जब वो मर जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। और जो धीर व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हमें शारीरिक स्तर पे नहीं सोचना है प्रभु जी, हमें आत्मा के स्तर पे सोचना है। क्योंकि अगर हम शारीरिक स्तर पे सोचेंगे तो हम हमेशा दुख को ही पाएंगे। हमें आत्मा के स्तर पे सोचना है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पुत्र जो थे उन्होंने भगवान का कार्य किया, उन्होंने भगवान की हांडी तोड़ी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा करी, उसके बाद उनको गति प्राप्त हुई। तो आपको दुख का भागीदार नहीं बनना है। भगवान की सेवा करते करते अगर उन्होंने अपना देह त्यागा तो उन्होंने सिर्फ देह त्यागा है प्रभु जी, है ना। आपके पुत्र जो थे वो देह नहीं थे, वो आत्मा थे, तो उनको दूसरी शरीर की प्राप्ति हो चुकी है ना। हो सकता है भगवान ने उन्हें और अच्छा शरीर प्रदान किया हो, वो उच्च लोकों में हो, भगवान की सेवा भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने शरीर त्यागा है, तो हो सकता है वो भगवत धाम में हो। तो आपको दुख किस बात का है? आप इस बात से दुखी हैं क्या कि वो भगवत धाम को प्राप्त हुए? अगर कोई भगवान का स्मरण करते करते शरीर त्यागता है तो वो भगवान के धाम जाता है, ये भगवान खुद कहते हैं। हम आगे देखेंगे अध्याय में। तो आप जो बता रहे हैं आपके पुत्र ने भगवान की सेवा करते करते शरीर त्यागा है, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया है। आप दुखी क्यों होते हैं? आप तो शरीर के लेवल पे सोच रहे हैं ना, आपको आत्मा के लेवल पे सोचना है। भगवान क्या कहते हैं, ना जायते ना जायते म्रियते व कदाचि नयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी इस आत्मा के लिए किसी भी काल में ना जन्म है ना मृत्यु। ये ना जन्मा है ना जन्मता है, जना जन्म लेगा। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने से ये मारा नहीं जाता। तो भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं ना कि किसी भी काल में आपने ये आपका पुत्र बन के जन्मा है, आपके साथ उसने 20, 25, 30 साल जो भी बिताए या कम बिताए, वो इस किसी भी काल में इसका ना जन्म ना मृत्यु है, और शरीर के मारे जाने से मारा नहीं जाता। तो हम किस बात का दुख करें? अर्जुन को भगवान ने यही कहा ना कि तुम क्यों उन पर दया कर रहे हो, तुम किस बात के लिए पाप के भागीदार बनने के सोच रहे हो? क्योंकि ये शरीर है ना, शरीर तो मरेगा ही किसी दिन। आत्मा के बारे में सोचो। तो प्रभु जी आप तो जो बता रहे हैं, भगवान की सेवा में अगर आपके पुत्र ने अपना देह त्यागा है तो निश्चित ही उसे भगवत धाम की प्राप्ति हुई है, और इतना सौभाग्य जो मिला है उन्हें, उसके लिए तो आपको दुख करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना। लोग तो सोचते हैं कि किस तरीके से मरते समय हम भगवान को याद कर लें, पर ऐसा वो नहीं कर पाते ना। माताएं होती हैं, बच्चे उनके पैदा होते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं,
पर क्या होता है, फिर उसमें बताया जाता है, आचार्य बताते हैं कि उनका यही कर्म था, उन्होंने उसी हिसाब से जो भोगा है और वो चले गए वापस, और उनको अच्छा धाम मिलेगा, अच्छी गति भी मिलेगी। तो इसमें आपको बिल्कुल भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और शायद ऐसा हो सकता है ना प्रभु जी कि उनकी चेतना रहती है, अगर आप दुखी रहेंगे तो उनको लगेगा कि पिताजी तो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि मुझे भगवत नाम की प्राप्ति हो गई, वो बेकार ही दुखी बैठे। तो आपको दुखी नहीं रहना है प्रभु जी, ठीक है? हाँ, अभी हाँ समझ रहा हूँ, मैं बात को समझ चुका कि आप कैसा कहना चाहते हो, मैं समझ रहा हूँ। और उस हिसाब से सोचा तो ठीक लगता है। नहीं, वही हिसाब है प्रभु जी, और कोई हिसाब है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने जो कहा है, भगवान कहने के बाद कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। जो भगवान ने कहा है उसके अलावा और कुछ भी हम नहीं सोच सकते। तो इसीलिए तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अगर हम भगवत, नहीं तो फिर हम किसी मनुष्य की लिखी हुई किताब पढ़ेंगे, हाउ टू ओवरकम सॉरो, और फिर ये। पर हमने क्या सीखा कि जो मनुष्य होता है उसकी बुद्धि सीमित है, उसके अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं। तो कोई भी प्रिंसिपल सेट नहीं कर सकता है ना, कोई भी नियम नहीं बता सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि असीमित है। पर भगवान के जो नियम है वो पूर्ण है, और वो हमेशा सनातन चले आ रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। तो भगवान ने जब कुछ बता दिया है तो हमें दूसरा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसके आगे मेरा एक थोड़ा और एक सवाल है जी कि क्या मेरा बेटा उस दिन 16 साल कंप्लीट करके 2 महीना कुछ दिन हुए थे, 2 महीना 16-17वां साल चल रहा था उसको, तो उसने पुनर्जन्म लिया होगा, ऐसा हो सकता है? क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि 2013 में 15 जनवरी को दोपहर में मेरी बीवी के सपने में वो आया और बोला कि मैं वापस आना चाहता हूँ। हाँ, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ महीने सोचा। हम डॉक्टर के पास गए कि इसके ऊपर क्या करें, तो कुछ लोगों ने हमें कुछ गलत तरीके से सोचा कि ये लोग तो पागल हो गए लगता है। जी जी। हाँ, तो साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजा किसी ने मुझे। तो जी जी। अभी क्या बोले इसमें, जी। अभी फिर भी हम लोगों ने वो जो सपने में आया, अभी सपने को कितना सच मानना नहीं मानना, वो सिचुएशन में थे ही नहीं हम लोग, मैं और मेरी बीवी, कि हमने फिर ठीक है उसको आना है तो हम उसके लिए तैयार हुए। जी। मेडिकल साइंस का सपोर्ट लिया पूरा। जी जी जी। अभी वो मेरा बेटा 25 जुलाई 2014 को जन्मा है, और उसका हमने वही नाम रखा है जो उसका नाम था। काफी चीजें बोल रहा हूँ, आज वो 8 साल का पूरा हो चुका है। काफी चीजें बोलता नहीं कि मैं 100% हो गया पूरा, काफी चीजें उसकी जैसी है। जी जी जी। तो कभी कभी लगता है कि ये मेरा ही बेटा है, कभी कभी लगता है कभी बोलेगा क्या ये कि हाँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ पहले वाला। जी 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 जी। नहीं, ठीक है प्रभु जी, देखिए इसमें आपकी तो दोनों तरफ से जीत है ना, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि उन्होंने भगवान की सेवा करते हुए शरीर त्यागा तो उनको भगवत धाम मिला, अगर आप समझते हैं कि नहीं ठीक है, आपको लगता है कि आपका बेटा वापस आया है, तो भी उसमें आपकी जीत है। तो अभी आप अगर भौतिक स्तर पे सोचते रहेंगे तो आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी आपने अपना बेटा पा लिया फिर भी आप दुखी हैं, आपने नहीं पाया तो भी आप दुखी हैं। तो आपको खुद सोचना है कि आप गलत तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो वापस आ गया है तो फिर भी आप दुखी क्यों हैं? अगर आपको लगता है वो वापस नहीं आए तो उनको भगवत धाम की प्राप्ति है, तो फिर आप दुखी क्यों हैं? तो आपको दुख को प्राप्त नहीं होना है, आपको अपनी सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा प्रभु जी, क्योंकि आपको सब कुछ मिल के कुछ नहीं मिल पा रहा है, जबकि आपको सब कुछ मिल चुका है प्रभु जी, है ना? वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या लगता है, अभी सोच ही ऐसी है आदमी की। हाँ ये मेरे को तो मिल गया है, ये सोचता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये वही नहीं होगा तो ये गलत घुसता रहता प्रभु है जी दिमाग में। नहीं, संतानें तो संतानें हैं, चाहे वो, तो इस संतान भी आपकी संतान है, तो आप अपने सोच के कारण उसे अपने प्यार से वंचित मत रखिए, क्योंकि आपका कर्तव्य है उसके प्रति। आप उसे अगर दूसरों से कंपेयर करेंगे तो शायद आप उसे वो प्रेम और वो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति वो नहीं निभा पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि आपने निर्णय लिया था कि आप एक आत्मा को जन्म देंगे, जो आपने दिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं ये वही हो, तो ये गलत है, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आपने निर्णय लिया। तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, अभी आपको भूलना है, और आपको ये समझना है कि ठीक है, आपको पुरानी चीजों को भूलना है प्रभु जी, क्योंकि आपको यही समझना है कि भगवत धाम
वही जाता है जो भगवान की सेवा करते करते, भगवान का नाम लेते लेते शरीर त्यागता है। तो अभी इन सब चीजों को खत्म करना है ना, अभी शरीर के स्तर पे नहीं सोचना है, आत्मा के स्तर पे सोचना है और जीवन को जीना है प्रभु जी, ठीक है। ओके सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। और माला करिए प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप भी माला करिए, माता जी को भी बोलिए और अपने पुत्र को भी बोलिए। आप माला करेंगे तो आपको बहुत शांति की प्राप्ति होगी, ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दिगेश प्रभु जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दादी जी यानी पापा की चाची 4 दिन पहले उनका देहांत हो गया। जी जी जी, मेरा मानना था कि अपन घर में 18 तारीख का तेरी भी है, तब तक घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते क्या? प्रभु जी, इसमें परिवार पूजा वगैरह जो है ना, करना है। सूतक लगता है तो हाँ, तो इसमें जी जी तो वो अपने आप परिवार के हिसाब से प्रभु जी उसका निर्णय लीजिए। आपके परिवार में जो परंपराएं चल रही हैं, तो वैष्णव जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो अलग तरीके से चीजों को करते हैं। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अपने पारिवारिक परंपराओं को निभाते रहिए प्रभु जी, जब तक कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ जाते, ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं कुछ चैट से लेता हूँ क्वेश्चन। जी प्रभु जी। आशीष प्रभु जी बोल रहे हैं, क्या भगवान के लिए सकाम भाव से किया गया कर्म उचित है? भगवान के लिए अगर हम कर्म करते हैं प्रभु जी, तो वो निष्काम कर्म हो जाता है ना। आप भगवान के लिए सकाम कर्म कैसे करेंगे? सकाम कर्म होता है जिसमें आप फल को भोगने की इच्छा कर रहे हैं, और जिसमें आप भगवान के प्रति उस फल को लगाते हैं, तो वो निष्काम कर्म कहलाता है। पाप पुण्य से रहित कार्य कौन से होते हैं? कार्य अलग नहीं होते हैं, कार्य वही रहते हैं। आप पहले नौकरी करते थे, आप आज भी नौकरी करते हैं। आप पहले व्यवसाय करते थे, आप आज भी व्यवसाय करते हैं। कार्य करने का तरीका बदलता है। यानी जैसे आप पहले सैलरी कमाते थे, आप उस सैलरी को अपने भोग में उड़ा देते, हर चीज में। अभी आप क्या करेंगे? अभी आप उन पैसों से वैष्णवों को खाना खिलाएंगे, मंदिर के निर्माण में दान देंगे, अपने परिवार को तीर्थस्थान में घुमाने लेके जाएंगे। तो आप सैलरी पहले भी कमा रहे थे, अभी भी कमा रहे हैं, पर आपने अपने कार्य करने के तरीकों को बदल दिया। ठीक है प्रभु जी। अब माला जब करते हैं, तब उस टाइम मेरे माइंड से सारी बातें आने लगती हैं। ठीक है सोनी माता जी, ऐसा सबके साथ होता है। हमें क्या करना है, जैसे हमें लगता है हमारा माइंड इधर उधर हो रहा है, दोबारा उसे हमें भगवान के नाम में लगाना है। इसीलिए हम बोलते हैं, जिससे हमारा जो मस्तिष्क है वो इधर उधर ना भागे। बोलेंगे तो हम सुनेंगे और हमारा ध्यान ज्यादा लगेगा। हंसराज प्रभु जी कह रहे हैं, नाम जप करने से स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है भगवान की कृपा से? जी प्रभु जी, सब तरीके का लाभ हमें मिलता है। अकर्म की थ्योरी को फॉलो करें। जी प्रभु जी, अगर आपका एक कमेंट है या क्वेश्चन है, हाँ हमें अकर्म करना है प्रभु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसे हम निष्काम कर्म भी कहते हैं। ठीक है माता जी, सारे एक लास्ट हैंड रेज आया है, उसको लेके फिर हम क्लास को अंत करेंगे आज माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण अंकुर प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न भी यही था कि जब हम कभी भी माला जप करते हैं या प्रभु का स्मरण करते हैं, तो ध्यान भटकता है उस टाइम पे ना। हर जैसे जाता कहीं अपने काम पे चला गया, हम जो काम करते हैं, या कभी कुछ किसी भी ख्याल में चला जाता है, मतलब कि वो ध्यान लगता नहीं है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, आपने जो प्रश्न पूछा ना, वो अर्जुन ने भी पूछा था। अर्जुन कहता है भगवान को, चंचलम ही मना कृष्णा, मन इतना चंचल है, मैं क्या करूं? तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास यंतु कौन्तेय, अभ्यास और विरक्ति से, यानी अभ्यास हमें करना है, प्रैक्टिस करनी है, और विरक्ति। ठीक है, तो हमें अभ्यास करते रहना है प्रभु जी। बोल बोल के जप करिए, जब बोलेंगे तो कान सुनेंगे, तो आपका ज्यादा ध्यान लगेगा, और अभ्यास करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका ध्यान भगवान के मंत्र में आएगा। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी अभ्यास से ही हम कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहे। आपको मैं याद दिला दूं कि आज का श्लोका ऑफ द डे है 4.8, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ही फेमस श्लोक है ये आप सबने सुना होगा पहले। इसको कल आप याद करके आ सकते हैं, इसका पठन कर सकते हैं। कल क्लास शुरू होते ही हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप बने रहिए,
भगवत गीता के 5वें अध्याय में हम देखेंगे कृष्ण भावना भावित कर्म, किस तरीके से हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं और उसमें कृष्ण कॉन्शियस होकर अपने कर्मों को कर सकते हैं। तो हम क्लास आज यहीं पे समाप्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।